अस्सलाम वालेकुम। इन टुडेज़ वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट आर्टीरियल एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट। इसको हम अनदर नेम हम कहते हैं क्यूबिटल एनास्टोमोसिस भी कहते हैं। अच्छा, एनास्टोमोसिस बेसिकली हमारे पास होता है क्या? एनास्टोमोसिस हमारे पास होता है सर्जिकल ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में हमारे पास आर्टरीज आ सकती हैं, हमारे पास वेसल्स आ सकती हैं, या इन सम केसेस इंटेस्टाइनल लूप्स की भी एग्जांपल दी जाती है एनास्टोमोसिस की। हम यहाँ पे आर्टीरियल एनास्टोमोसिस की बात करेंगे, यानी कि एक आर्टरी के साथ ज्वाइन हो रही है, ये उसकी एग्जांपल है। ठीक है, मेन आर्टरीज इन्वॉल्व का पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें मेन आर्टरी हमारे पास एक ही है, वो है ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, उस ब्रेकियल आर्टरी के आगे हमारे पास ब्रांचेज हैं, जिसमें अब मैं आपको पहले सिर्फ नेम बता देती हूँ। पहले जो सिर्फ ब्रांचेज हैं मेन ब्रेकियल आर्टरी की, वो हमारे पास है प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, जिसको हम डीप ब्रेकियल आर्टरी भी कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास है सुपीरियर एंड इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरीज, और उसके अलावा हमारे पास आगे जो मेन हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी है वो डिवाइड हो जाती है रेडियल और अल्नर आर्टरी में। ठीक है, वही रेडियल और अल्नर आर्टरी जो है वो ब्रेकियल आर्टरी की इन ब्रांचेज के साथ एनास्टोमोस करके उनके साथ ज्वाइन करके हमारे पास आर्टीरियल एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट बनाती है। इसकी सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या होती है कि अगर मेन आर्टरी जो कि हमारे पास यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी है, अगर वो ड्यू टू सम ट्रॉमा और एनी एक्सीडेंट अगर वो ऑब्लिटरेट हो रही है, मतलब उसमें डैमेज आया या ब्लॉकेज हुई है, तो जो हमारे पास दूसरी माइनर वेसल्स हैं, ये एनास्टोमोसिस में दूसरी जो माइनर वेसल्स हैं वो ब्लड सप्लाई करती रहें और जो हमारा है आर्टीरियल सप्लाई कंप्रोमाइज़ ना हो। ठीक है, मेन ब्रांचेज हम लिख लेंगे, ये हमारे पास है मेन ब्रांचेज इन्वॉल्व। अच्छा, अब हम ड्रॉ करेंगे एनास्टोमोसिस ड्रॉ करने के लिए सिंपल आपने सबसे पहले बना लेनी है एक मेन ब्रेकियल आर्टरी। ये मैंने बनाई है, ये ऊपर से हमारे पास जो है ये हमारे पास मेन आ रही है ऊपर से ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, ये आप ब्रांचेस के लिए जगह छोड़ दें, मैं आपको ब्रांचेस का बाद में बताती हूँ। ये आगे मेन डिवाइड होगी रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी में। ठीक है, अब ब्रेकियल आर्टरी से हमारे पास सबसे जो इसकी ओरिजिन के पास से निकलती है वो होती है प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। ये हमने साइड पे बना ली है प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। अच्छा, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी हमारे पास आगे जाके दो ब्रांचेज देती है। जो हमारे पास इसकी मेन ब्रांच होती है वो हमारे पास करेगी। अच्छा, ये हमारे पास रेडियल आर्टरी है और ये हमारे पास अल्नर आर्टरी। ठीक है, रेडियल आर्टरी से हमारे पास निकलेगी रेडियल रिकरेंट आर्टरी। ये आपने ब्रांचेज के नाम ध्यान से याद रखने हैं। रेडियल आर्टरी से निकलेगी रेडियल रिकरेंट आर्टरी। ठीक है, वो रेडियल रिकरेंट आर्टरी जो है प्रोफंडा ब्रेकाई की इस ब्रांच के साथ एनास्टोमोस करेगी। ठीक है, ये हमने बता दिया एक एनास्टोमोसिस कि रेडियल रिकरेंट आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, वो हमारे पास एनास्टोमोस करेगी प्रोफंडा ब्रेकाई की। ये जो प्रोफंडा ब्रेकाई की दूसरी ब्रांच है ये होती है इसकी डीप ब्रांच। ठीक है, इसने किसके साथ एनास्टोमोस करना है मैं आपको भी बताती हूँ। अच्छा, यहाँ से एक आप याद रखें कि ये अल्नर आर्टरी है हमारे पास मेन। अल्नर आर्टरी ने हमारे पास देनी है 3 ब्रांचेस। ठीक है, ये आप आर्टरी के कोर्सेज में डिटेल से पढ़ेंगे। अल्नर आर्टरी ने हमारे पास देनी है 3 ब्रांचेस। ठीक है, एक हमारे पास होगी एंटीरियर और पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरीज। ठीक है, और एक तीसरी हमारे पास होगी कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी। ये देखें, अच्छा मैंने आपको ब्रांचेज बताई। ये हमारे पास पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी है और ये वाली है एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरीज, और ये है हमारे पास कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी। ये कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी जो है आगे 2 में डिवाइड होगी, एंटीरियर और पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। ठीक है, तो इस कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी में हमारे पास डिवाइड होना है एंटीरियर और पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरीज में। जो एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी होगी उसने एनास्टोमोस करना है दिस डीप ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। ठीक है, ये हमने बना लिया एक दूसरा एनास्टोमोसिस। ठीक है, बिटवीन दी ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी एंड द एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी ऑफ कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी ऑफ अल्नर आर्टरी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इन रिकरेंट आर्टरीज की। मैंने आपको ऊपर मेन बताया है सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी और इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, वो हमारे पास है ये हमारे पास है सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी और ये हमारे पास होगी इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। यहाँ पे अ पॉइंट टू मेमोराइज इज दिस कि जो सुपीरियर वाली होगी उसने एनास्टोमोस करना है पोस्टीरियर वाली के साथ। ठीक है, और जो इन्फीरियर वाली है उसने एनास्टोमोस करना है एंटीरियर वाली के साथ, यानी कि सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी विल एनास्टोमोस विद posterior ulnar recurrent artery। ठीक है, एंड inferior ulnar collateral artery will anastomose with anterior ulnar recurrent artery। अब आपने यहाँ पे नेम से कंफ्यूज नहीं होना, आप ये नहीं कहते ना कि अल्नर कोलेटरल आर्टरी जो है वो अल्नर आर्टरी की ब्रांच है। नो, जो अल्नर रिकरेंट आर्टरी है वो ब्रांच है हमारे पास अल्नर आर्टरी की। अब रिकरेंट आर्टरी और कोलेटरल आर्टरी में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको भी इसी वीडियो के एंड पे बताती हूँ। ठीक है, पहले हम ये एनास्टोमोसिस ड्रॉ करते हैं। अच्छा, ये हमने बना लिया और ये हमारे पास कंप्लीट है एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कोलेटरल और रिकरेंट आर्टरीज में क्या फ़र्क होता है। अगर आप यहाँ पे इन आर्टरीज में ब्लड फ्लो की डायरेक्शन देखें, हमारे पास मेन प्रोफंडा ब्रेकाई से ब्रेकियल आर्टरी से आ रहा है ब्लड नीचे। ठीक है, ठीक है, इससे मेन ब्लड आ रहा है हमारे पास नीचे। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे तो ये ब्लड ऐसे आएगा और इधर से आएगा ऐसे ऐसे। ठीक है, अब अल्नर कोलेटरल का मतलब क्या है कि अल्नर आर्टरी, अच्छा इधर पहले आप देख लें, इधर ऐसे ब्लड आएगा नीचे और जाएगा इधर ऐसे और इधर ऐसे। ठीक है, अब इसमें अल्नर कोलेटरल आर्टरी का मतलब क्या है कि अल्नर इस आर्टरी और अल्नर आर्टरी में ब्लड फ्लो की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, इसमें भी देखिए ब्लड यहाँ से यहाँ जा रहा है और इसमें भी ब्लड यहाँ से यहाँ जा रहा है। लेकिन अगर आप बात कर लें रिकरेंट आर्टरीज की, तो रिकरेंट आर्टरीज में क्या होगा कि ब्लड ऐसे जाएगा। ये होगी हमारे पास रिकरेंट आर्टरी। रिकरेंट आर्टरी में हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि ये नीचे आ रही है तो ये ऊपर आ रही है। सिमिलर विल बी द केस विद दिस रेडियल रिकरेंट आर्टरी, कि रेडियल आर्टरी में ब्लड फ्लो की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास रेडियल रिकरेंट आर्टरी में है वो हमारे पास है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आपको थोड़ा सा वो याद करने में आसानी हो जाएगी कि जो मेन आर्टरी आ रही है उसने जो ब्रांचेस देनी है वो कोलेटरल ब्रांचेज होंगी, और जिन्होंने नीचे से इमर्ज होकर ऊपर आना है वो हमारे पास होंगी रिकरेंट। ठीक है, होप दिस हेल्प्स, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।